हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6। ध्यान से देखो, थोड़ा लेंदी सम है और मोस्ट आईएमपी भी है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया। आपको एरिया क्या बताना है? मैक्सिमम ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड। ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड यानी ट्राइंगल अंदर है। किसके अंदर है? एलिप्स के अंदर। आपको ये एलिप्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, याद होगा आपको, स्टैंडर्ड 11 के अंदर हमने पढ़ा था। x² अपन a² प्लस y² अपन b² इज इक्वल टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। अब मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन से हट के आपको थोड़ा याद करवा दूँ। 11th के अंदर हमने जो एलिप्स सीखा था, एलिप्स दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है ओके और एक वर्टिकल होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है आपको कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेना है, तो आप हॉरिजॉन्टल लेके सम कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का जो एलिप्स हमने लिया, इसमें मेजर एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस। ओके, 11th का आपको याद होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल के अंदर मेजर एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस। ओके, ध्यान से देखना, इसके अंदर एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल विथ इट वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। क्या लिखा हुआ है? वन एंड। कहाँ पर? मेजर एक्सिस। इसका एक वर्टेक्स कहाँ पर है? एक एंड पे मेजर एक्सिस के। तो ध्यान से देखो, ये मेजर एक्सिस का एक एंड है और ये दूसरा एंड है। आप कोई भी किसी भी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? A0 होगा, राइट। यहाँ से हम एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, राइट। ये एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा? -h के, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, राइट। ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर है? एलिप्स पर ही है। तो यहाँ पर दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, -h -k। तो ये तीनों ध्यान से देखो, वर्टेक्स हो गए, इसको हम A नाम दे देते, इसको हम B नाम देते और ये C। ओके, तो ये मेजर एक्सिस होगा। तो ट्राइंगल जो है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, उसका एक वर्टेक्स कहाँ पर है? एक एंड पर है। तो ये हमने यहाँ पे लिया। अच्छा, आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। तो A0 हो जाएगा, ये -h k हो जाएगा और ये -h - k हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया हमें क्या बताना है? मैक्सिमम बताना है। तो आपको स्टैंडर्ड 10 का एक फॉर्मूला याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कि अगर आपके पास 3 पॉइंट है तो उसका एरिया आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, 1/2 x ब्रैकेट, फिर x2 ब्रैकेट, फिर x3 ब्रैकेट। यहाँ पे क्या आता था? y2 - y3, y3 - y1 एंड y1 - y2। इस तरीके से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला था, जिसको हमें मैक्सिमम बताना है। ओके, तो ध्यान से देखो, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम पहले एरिया को मैक्सिमाइज बताएंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो ध्यान से देखना। अब हम इसके सम पे चलते हैं। सम थोड़ा लेंदी है। ए आपका A0 यानी x1 y1, B आपका -h k यानी x2 y2 और C आपका -h - k यानी x3 y3। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ओके, याद कैसे रखना है? x1 + x2 + x3। यहाँ पे आपको कौन सा नंबर याद रखना है? 23, 31 और ये 12। अब हम क्या करेंगे? ये सारी वैल्यू जो है हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। ओके, तो ध्यान से देखो, x1 a y2 k माइनस y3 क्या है? -k, x2 -h, y3 -k, y1 0, x3 क्या है? -h, y1 क्या है? 0। ओके, और ये माइनस, और y2 कितना है? k, तो ये k है। ओके, ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ k है। ओके, ध्यान से देखना, माइनस प्लस k, ये माइनस और ये माइनस। ओके, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी k + k 2ka, माइनस प्लस hk, माइनस प्लस hk, hk + hk 2hk और ये 2ka। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास मोड में क्या रहेगा? ak + hk। तो यहाँ से हम मोड हटा देते हैं। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर ये एरिया मिल गया, लेकिन ये एरिया के लिए अभी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, ये दोनों जो पॉइंट्स है B पॉइंट एंड C पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं?
एलिप्स पे लाई करते हैं, तो सीधी बात है कि वो एलिप्स के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो कोई भी आप ले सकते हो, मैंने ये लिया हुआ है। ओके, तो ध्यान से देखो, माइनस एच के लाइस ऑन एलिप्स फॉर्मूला, राइट। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर माइनस एच लगाएंगे, y की जगह पर k। तो x इज इक्वल टू माइनस एच, वाई इज इक्वल टू के, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह पर माइनस एच, वाई की जगह पर k। तो क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर से h की वैल्यू बनाएंगे, राइट। आप k की वैल्यू भी बना सकते हो, लेकिन k की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 बार सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, इसलिए हम h की वैल्यू बनाते हैं। तो ये जो प्लस वाला टर्म है वो साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये सामने मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर भी सामने चला जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, रूट लगेगा, तो ये हमने रूट लगा दिया। अच्छा, किस किस के ऊपर से रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपन बी बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर रूट रहेगा, ये हमें एच की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो हमने इक्वेशन 1 ले लिया, एच की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखो, विद रिस्पेक्ट क्या चलेगा, के चलेगा, राइट। ओके, क्योंकि ए और बी तो वैसे भी कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है तो मैं आपको बताऊँ, ध्यान से देखो, ए और बी यहाँ पे नीचे दिए हुए, यानी ये कांस्टेंट में है। तो ध्यान से देखना, इसके हम एच की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट के चलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ से सम बहुत लेंथी हो रहा है, डी ए अपन डी के, ए के उसका डिफरेंशिएशन ए अपन बी मैंने बाहर निकाल लिया, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन, इसको रूट एक्स मान लो, तो 1 अपन 2 रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बी तो कांस्टेंट है, माइनस के स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 2k, फिर ये एज इट इज़, और k का डिफरेंशिएशन 1। ओके, ध्यान से देखना, ये 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसल, k इंटू के स्क्वायर, और ये माइनस, नीचे एज इट इज़, और ये एज इट इज़। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये सामने जाएगा, रूट के साथ टकराएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे आएगा। ओके, ध्यान से देखो, आगे तो एज इट इज़ चल रहा है, ये एज इट इज, तो बी स्क्वायर आगे ले लिया, माइनस के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट एज इट इज। अब हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर लिया। ओके, अब इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया, इस प्लस ए को हमने इस साइड ले लिया, तो माइनस ए से ए कैंसल, यानी यहाँ पे -1 बचेगा, तो 1 अपन बी, और ये एज इट इज़। ओके, अब ध्यान से देखो, ये बी और ये दोनों सामने चले गए, और ये एज इट इज़, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एज। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो सबसे पहले तो आप स्क्वायर करोगे तो ये माइनस हट जाएगा, ये स्क्वायर बी के ऊपर लगेगा, बी स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, यानी बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर b4, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 बी स्क्वायर के स्क्वायर, और लास्ट टर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 k⁴। अब हम क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर b⁴, फिर ये आगे बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये एज इट इज़, b⁴ कैंसिल, ये माइनस वाला टर्म ये साइड ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, तो 3 बी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 k⁴। ओके, ये जो के स्क्वायर है वो नीचे आ गया, तो ध्यान से देखो, 4 ऊपर 4 नीचे 2, तो 2 बचेगा आपके पास, और ये 4 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया। ये वैल्यू भी काम लगेगी आगे जाके, ध्यान में रखना इस वैल्यू को। यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, रूट लगेगा, तो ये रूट लगा दिया। अब किस किस के ऊपर रूट लगेगा, तो √3 हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, यानी b4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, तो ये हमें k की वैल्यू मिल गई। ओके, तो ध्यान से देखना, ये k की वैल्यू को, अब k की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन था। ओके, अब हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन पे चलेंगे। ध्यान से देखना, सम लेंथी है थोड़ा, एरिया को मैक्सिमाइज बताना है हमें। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन था। अब हम सेकेंड टाइम पे चलेंगे विद रिस्पेक्ट के, राइट। तो डी ए अपन डी के का डी स्क्वायर ए अपन डी के स्क्वायर, ए तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी 0, ए अपन बी एज इट इज़।
एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ध्यान से देखना, तो जी एक्स से स्टार्ट, इसका डिफ्रेंसिएशन बी तो कांस्टेंट है, 2 आगे आएगा यानी -4 के, मिडल में हम क्या लिखेंगे माइनस। अब ये ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो ये रूट में है तो 1/2 रूट हो जाएगा ये, और इसका अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन तो बी स्क्वायर तो 0, ये कितना हो जाएगा -2k, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, ध्यान से देखना, और 2k और ये ऊपर रहेगा और ये सब कुछ नीचे, ये एज इट इज़ है। अब ध्यान से देखना, ये पूरा टर्म हम सामने ले जाते हैं तो 2 तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8k, ये रूट के साथ टकराएगा तो रूट कैंसिल। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2k बी स्क्वायर, 2 2 जा 4k क्यूब हो जाएगा, और ये सामने जाएगा तो नीचे भी आएगा। ओके, यहाँ पर जी एक्स होल स्क्वायर था तो हमने ये जी एक्स था तो जी एक्स होल स्क्वायर कर दिया, ये सामने गया फिर नीचे भी आएगा तो हमने उसको नीचे भी ले लिया। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 8 -8k बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये एज इट इज़, तो ये टर्म नीचे आ गया, ये टर्म नीचे आ जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे आ गया, तो देख लो आप नीचे आ गया है। अब आप ध्यान से देखो, ये और ये दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर क्या होगा 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 2 एज इट इज़। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -8k बी स्क्वायर प्लस 2k बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या रहेगा -6k बी स्क्वायर, 8k क्यूब -4k क्यूब, तो +4k क्यूब रहेगा, और नीचे जो है वो एज इट इज़ है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और k कॉमन दिख रहा है, तो हमने माइनस भी कॉमन निकाल लिया -2k, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास +3b स्क्वायर, आपने माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 कॉमन निकल गया है यानी 2 रहेगा तो 2k स्क्वायर। अब ये जो आपको दिख रहा है, ओके, उसमें से हम ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखना, ये माइनस कॉमन निकला था तो ये माइनस था वो प्लस है, ये प्लस है राइट, और ये प्लस था वो क्या हो गया माइनस, 4 था 2 कॉमन निकल गया तो 2 रहेगा तो 2k स्क्वायर, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये रहेगा जो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास ये रहेगा -4 -ak/b, ये 4 नहीं है 2k स्क्वायर राइट, इतना बचेगा। अब हम इसके अंदर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, k की वैल्यू आपके पास ये थी √3b/2, और k स्क्वायर की वैल्यू ये थी, मैंने दोनों वैल्यू आगे लिख दिया, मैंने पहले भी बोला इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो ये k की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, तो जहाँ देखो यहाँ पर k है, यहाँ पर k स्क्वायर है और यहाँ पर k स्क्वायर है, तो मैंने k और k स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी है, जो आप डायरेक्ट देख सकते हो। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो क्या कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा। ओके, ये 2 था राइट, तो 4 3 जा, ध्यान से देखना, ये हम 2 2 जा 4 कर लेते हैं तो 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपन 2, 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपन 2, और ये जो k स्क्वायर था वहाँ पर हमने k स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट, तो ये क्या होगा ध्यान से देखो, 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपन 4 और ये पावर 3, और ये 2 कहाँ से आया, तो वापस एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे 2 था बाहर और ये 4 था, तो 2 2 जा 4, ध्यान से देखना, 3 2 जा 6b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर बचेगा आपके पास। ओके, ये तो एज इट इज़ चल रहा है, ये एज इट इज़ चल रहा है। ओके, देखो ये ऊपर रूट है तो b स्क्वायर अपन 4 क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो b/2 यानी होल क्यूब। अब आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखो, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था लेंथी सम है थोड़ा। 2 × 2 4 हो गया, 3√3 तो 3√3 ab स्क्वायर ये हो गया, b क्यूब एंड 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8, ये 8 कहाँ पे जाएगा ऊपर और ये 4 नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे माइनस है, तो आपको आंसर क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। वैसे आप यहाँ से भी बता सकते थे, बट ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा आपको, ये सब सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, यानी एरिया आपका क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। अब हमें एरिया भी फाइंड करना है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा इक्वेशन। अच्छा, ये हम कहाँ से लाए, तो मैं आपको बता दूँ,
जहाँ पर हमने इक्वेशन 1 लिखा था उसके नीचे था हमारे पास ये, राइट, ये स्टेप से हमने लिया क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया मैक्सिमम तो बता दिया हमने, एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के अंदर हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे ले लिया, k की वैल्यू √3b/2, k की वैल्यू √3b/2, k स्क्वायर की वैल्यू 3b²/4। अब कैलकुलेशन है, √3 आगे लिख दिया, ab/2, b से b कैंसिल आउट, √3a/2, 4b² - 3b², तो b²/4। ओके, b²/4 यानी क्या हो जाएगा, b/2, और ये एज इट इज़। ध्यान से देखना, ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2√3ab प्लस √3ab, 2√3ab प्लस √3ab यानी कितना हो जाएगा, 3√3ab/4। ये क्या हो गया, एरिया हो गया, राइट। तो ये आपका आंसर है, और एरिया को हमें क्या बताना था, मैक्सिमाइज बताना था, तो आंसर भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे लेंथी क्वेश्चन है। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एरिया भी फाइंड करना था, उसको मैक्सिमम भी बताना था। थैंक यू।